To prove DNA is genetic material, we have already studied Griffith experiment in our previous video. In this video, we will study the next experiment, that is Hershey and Chase experiment to prove DNA is genetic material. तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुका है टू प्रूव डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, और हम पढ़ेंगे सेकंड एक्सपेरिमेंट जो कि है हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट टू प्रूव डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था इन ईयर 1952 बाय वर्किंग ऑन बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरिया दैट वाज ई कोलाई। उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया हुआ था और बैक्टीरियोफेज वो वायरस है जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। तो आगे एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले हम पहले पढ़ते हैं कि बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कैसे होता है और वो कैसे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर बाकी सारे वायरस के जैसे ही होता है। इसमें भी प्रोटीन की कोटिंग होती है और अंदर में जेनेटिक मटेरियल होता है। हम सब जानते हैं कि वायरस में सिर्फ दो ही चीजें होती है, एक तो प्रोटीन जो बाहर की कोटिंग बनाती है और अंदर में होता है उसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये हमने बना दिया बैक्टीरियोफेज का हेड। यहाँ पर कुछ स्पाइरल प्रोटीन्स होती है जो स्प्रिंग जैसा होता है, और यहाँ पर होता है एंड प्लेट, इसको हम लोग इस पोर्शन को मिडिल पेज भी बोल सकते हैं, और टेल्स। ठीक है, इस प्रोटीन की जो कोटिंग है जिसको हम कैप्सिड बोल सकते हैं, उसके अंदर होता है इसका जेनेटिक मटेरियल। और अभी मैं इसको बोलूंगी कि ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, बट हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव करेंगे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है करके। ठीक है, अभी हमको पता नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, इसमें हम प्रूव करेंगे। मतलब जो हर्शी एंड चेज थे उन्होंने ये प्रूव किया। इन बिटवीन जो डाउट था कि डीएनए है जेनेटिक मटेरियल या प्रोटीन है, तो उन्होंने डीएनए और प्रोटीन के बीच में ये प्रूफ किया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है और डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया बैक्टीरियोफेज का। ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है हेड, जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। ठीक है, जो अभी हमको पता नहीं, हमको प्रूफ करना है कि डीएनए है। ये वाला पोर्शन होता है मिडिल पीस, एंड दीज आर टेल्स, और ये है इसका एंड प्लेट। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये हमने ले लिया ई कोलाई बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरियोफेज है पहले उसके ऊपर लैंड करता है। ठीक है, ये हो गया उसके टेल्स। फिर सेकंड स्टेप में वो उस पर बैठता है और लाइक दिस। देखो इन दोनों डायग्राम में क्या अंतर है, ये वाला पोर्शन अभी इसमें ऊपर है और इसमें ये उससे बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, ये जो हेड है वो प्रेस होगा अंदर की तरफ, और ये जो स्प्रिंग जैसा मिडिल पीस है वो भी प्रेस होगा, जिसकी वजह से जो जेनेटिक मटेरियल है वो इंजेक्ट होके बैक्टीरिया के अंदर चले जाएंगे। ये प्रेस होगा लाइक दिस, वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, अब ये जो बाहर ऊपर खाली बच गया प्रोटीन वायरस के बॉडी का, उसको हम बोलते हैं घोस्ट। ठीक है, और ये जेनेटिक मटेरियल चला गया अंदर बैक्टीरिया के, उसको इन्फेक्ट करने के लिए। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको ई कोलाई जो बैक्टीरिया है वो उसको समझेगा अपना जेनेटिक मटेरियल, ये इंसर्ट हो जाएगा बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ, और उसके साथ इंसर्ट होने के बाद इसके साथ इंसर्ट हो गया।
अब बैक्टीरिया उसको अपना जेनेटिक मटेरियल समझेगा, अपने मशीनरीज लगाएगा उसको ट्रांसक्राइब करने के लिए और ट्रांसलेट करने के लिए, जिसकी वजह से अंदर में खूब सारे बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेट होंगे। और जब सफिशिएंट नंबर ऑफ बैक्टीरियोफेज अंदर बन जाएंगे तो इस बैक्टीरिया को फिर वो लाइसिस करके उसमें से रिलीज हो जाएंगे बाकी और भी दूसरे बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज हाउ अ बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अब हम आगे देखते हैं कि इस बैक्टीरियोफेज को और बैक्टीरिया को यूज करके हर्शी एंड चेज ने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया था जिससे ये प्रूफ होता है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियोफेज ने इंसर्ट किया था इकोलाई के अंदर वो डीएनए है और प्रोटीन नहीं है। चलिए देखते हैं कि हर्शी एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट कैसे किया था। तो उन्होंने ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं इनको कल्चर करने के लिए 2 मीडियम लिया था। और हम सब जानते हैं कि कोई भी वायरस को कल्चर करने के लिए हमें हमेशा लिविंग मीडियम चाहिए, क्योंकि वायरस सिर्फ किसी होस्ट के अंदर ही रेप्लिकेट हो सकते हैं। तो उन्होंने 2 मीडियम लिया। एक में उन्होंने डाला रेडियो एक्टिव सल्फर और दूसरे में उन्होंने डाला रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। अब उसने रेडियो एक्टिव सल्फर और फॉस्फोरस ही क्यों सेलेक्ट किया, वो इसलिए, ये पहले मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोटीन और डीएनए की कि इन दोनों में से जेनेटिक मटेरियल कौन है करके। तो दोनों में हमको ये देखने के लिए मिलता है कि प्रोटीन में सल्फर होता है बट फॉस्फोरस नहीं होता, ठीक, और डीएनए में फॉस्फोरस होता है बट सल्फर नहीं होता। तो ये हम लोग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हेल्प करेगा। अब क्या है, यहाँ पर रेडियो एक्टिव सल्फर है एक मीडियम में और दूसरे मीडियम में है रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ठीक है, अब इसमें कल्चर किया जाएगा बैक्टीरियोफेजेस। ठीक, अब ये सल्फर और फॉस्फोरस लेने से हमको ये फायदा हुआ कि ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे रेप्लिकेट करेंगे इनके में होगा रेडियो एक्टिव प्रोटीन और इनके में होगा रेडियो एक्टिव डीएनए। ठीक है, यहाँ जो बैक्टीरियोफेजेस कल्चर होंगे उनके में रेडियो एक्टिव डीएनए होगा, क्योंकि डीएनए है फॉस्फोरस बट नॉट सल्फर। एंड यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेजेस कल्चर होंगे उनके में जो प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव होंगे, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर होता है बट फॉस्फोरस नहीं होता। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या किया, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसको इन बैक्टीरियोफेजेस से इन्फेक्ट कराया गया। ये इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन होने के बाद इनको की गई ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग से क्या हुआ, जो ये बैक्टीरियोफेजेस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैच थे वो उससे डिटैच हो जाएंगे। ठीक है, पर ये है सब तो सब सेम ही टेस्ट ट्यूब में। यहाँ पे डिटैचमेंट तो हो गया बट है तो सब एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर, है ना। तो बैक्टीरिया और जो वायरस है उनको सेपरेट करने के लिए नेक्स्ट स्टेप किया गया सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया तो टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया बॉटम में और जो वायरस है वो ऊपर आ गया सुपरनेटेंट में। ठीक है, ये नीचे की तरफ बैक्टीरिया और ऊपर में वायरस, इधर बैक्टीरिया और इधर वायरस, मतलब बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब जब इन बैक्टीरियाज को ऑब्जर्व किया गया तो हर्शी एंड चेज ने पाया कि ये जो बैक्टीरिया था जिसको रेडियो एक्टिव सल्फर वाले जो बैक्टीरियोफेजेस थे, मतलब रेडियो एक्टिव प्रोटीन वाले जो बैक्टीरियोफेज से उससे इन्फेक्ट कराया गया था, तो ये जब बैक्टीरिया को स्टडी किया गया तो इसमें कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी डज नॉट डिटेक्टेड।
और जब इस बैक्टीरिया को, जिसमें रेडियो एक्टिव डीएनए वाले बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराया गया, वहाँ पर रेडियो एक्टिव डिटेक्ट हुआ, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिटेक्टेड। ठीक है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये जो बैक्टीरिया है, इसके अंदर जो बैक्टीरियोफेज ने इंसर्ट किया था वो डीएनए था, ना कि प्रोटीन था। ठीक है, तो हमने तो पहले ये समझ किया था कि जो भी बैक्टीरियोफेज है वो जब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल ही उसमें इंसर्ट करता है। तो यहाँ पे जो बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया था वो था डीएनए। तो यहाँ हार्सी एंड चेज इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए और प्रोटीन नहीं है। सो हियर इट इज प्रूव्ड दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल and protein is not. Thank you. Hope you understand.